लॉकडाउन का इफेक्ट जिम ओनर्स और ट्रेनर्स एंड मेंबर्स पर कैसे हो रहा है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे जिम ओनर्स और ट्रेनर्स और मेंबर्स किस तरीके से इस लॉकडाउन इफेक्ट को कम कर सकते हैं, इस लॉकडाउन इफेक्ट से बच सकते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए आज कुछ नया जान लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं डीन एंड फिटनेस का यूट्यूब चैनल। डीन एंड फिटनेस साउथ दिल्ली के एक बेस्ट जिम है। सो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि फिटनेस पर लॉकडाउन का कितना इफेक्ट हुआ है। फिटनेस इंडस्ट्री की वीडियो आप मेरी 2 वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह गोल्ड जिम और कल्ट फिटनेस इस लॉकडाउन इफेक्ट को नहीं झेल पाए और ऑब्वियसली शटडाउन करना पड़ा, उन्हें बंद करना पड़ा, बैंक्रप्सी भी हो गई। सो सेकंड वीडियो मैंने बताया कि जिसके अंदर फिटनेस इंडस्ट्री किस तरीके से लॉकडाउन इफेक्ट को झेल रही है। सो वो दोनों वीडियोस आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो आज की मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि लॉकडाउन का जो इफेक्ट अपॉन जिम ओनर्स, ट्रेनर्स एंड मेंबर्स। सो जिम ओनर्स पर किस तरीके से इस लॉकडाउन इफेक्ट की मार पड़ रही है वो मैं पहले आपको बताता हूं। जिम ट्रेनर्स को, क्योंकि जिम ट्रेनर्स कमर्शियल एरिया में होते हैं, इस वजह से उनको बिजली का बिल देना पड़ता है और कमर्शियल एरिया में होते हैं जिस वजह से उनको रेंट भी देना पड़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार ने ये जो रिहायशी इलाके हैं उनमें उनके रेंट मना कर दिया, उनको गवर्नमेंट को बोला है कि आप रेंट मत दीजिए, लेकिन जो कमर्शियल एरियाज हैं उनको रेंट देना पड़ेगा, उनको टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उनको जो बिजली का बिल है वो भी देना पड़ेगा। सो आप सोच के चलिए कि एक जिम ओनर पे कितना इफेक्ट पड़ता है। और कहीं कहीं तो सरकार ने जिम ओनर्स पर यह भी दबाव डाला है कि अपने वर्कर्स को ना निकाल के उनको सैलरी दी जाए, जो कि हर एक जिम ओनर के लिए पॉसिबल नहीं है। सो आप सोचिए कि वो बिल भी भरेगा, वो रेंट भी भरेगा, वो टैक्स भी भरेगा, वो जो वर्कर्स है उनकी सैलरी भी देगा। जिम ओनर कहाँ से लाएगा? सब जिम ओनर्स कोई बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं चलाते हैं, और यहाँ तक कि जो इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी चलाते हैं उन्होंने भी हाथ टेक दिए, उनके भी गोडे टिक गए हैं। जैसे गोल्ड जिम, इतनी बड़ा ब्रांड जिसको वर्ल्ड वाइड दुनिया जानती है, वो तक झुक गया है इन लॉस के कारण। आप सोच के चलिए। फर्स्ट आपने सुना कि जिम ओनर्स कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। सेकंड थिंग इज जिम ट्रेनर। जी, जिम ट्रेनर ऑब्वियसली हर कोई जिम ओनर उनको सैलरी नहीं पे कर सकता, और बहुत सारे जिम ट्रेनर्स फ्रीलांस काम करते थे, किसी जिम में जॉब करते थे, या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देते थे, या फिर घर जाके ट्रेनिंग देते थे, होम वर्कआउट, होम पीटी करवाते थे। आज के टाइम में ट्रेनर्स का सब कुछ काम बंद हो गया है, क्योंकि जिम्स बंद है, सो जिम की जॉब तो गई। सेकंड थिंग, जो होम पीटी देने जाते थे, आज के टाइम में लॉकडाउन है, सो कोई किसी को अपने घर बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि सबको डर लगा हुआ है कहीं कोरोना ना हो जाए। तो इस चक्कर में कोई घर भी किसी को नहीं बुला रहा, उनकी होम पीटी भी गई। रही अब क्या कहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात। लॉकडाउन के टाइम में सब इतने लेजी हो गए हैं, सब अपना खाना खा रहे हैं, सब अपनी वेब सीरीज देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, या अपने घर को टाइम दे रहे हैं, या फिर वर्क होम कर रहे हैं। किसी का बस टाइम नहीं है भाई कि घर पे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले और इतनी शिद्दत दिखाए कि भाई कि एक्सरसाइज कर सकता है। और इतना लोगों के पास पैसा भी नहीं है कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग अफोर्ड भी करें, कि अपना और बाकी का सारा खर्चा को छोड़कर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले। क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना भी यार ठीक है, पहले आप लेते थे, आपको पता था कि मैं जॉब जाता हूँ, व्हाटएवर काम करता हूँ, उसके बाद बीच में मैं 1 घंटा निकाल के अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेता हूँ, सब लोग करते थे। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कौन कैसे लेगा यार, उनको सब अपना खाने के बारे में सोचेंगे ना पहले। वो भी गया, वो भी मुद्दा खत्म। ट्रेनर्स भी बेरोजगार हो गए। अब बचती है मेंबर्स की बात। जिम मेंबर्स को कितना इफेक्ट हुआ है? जिम मेंबर्स को इतना इफेक्ट हुआ क्या है जिसकी कोई हद नहीं। कुछ जिम तो बिल्कुल ही उनका जितनी भी उनकी मेंबरशिप थी सबकी सब उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। सबकी सब वो बोल रहे हैं कि भाई आपने अगर मेंबरशिप रखनी है तो फिर दोबारा रिन्यू करनी पड़ेगी। कोई इस लॉस को
उनको कुछ गिव अवे देना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, जिम ओनर्स की भी मजबूरी है। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं सो उनको पता है कि फिर महीना 2 महीना तो यार हमारे पास कुछ आना नहीं, क्योंकि लेकिन फिर भी हमें रेंट, ट्रेनर्स की जो सैलरी वटेवर हमको सब कुछ देना पड़ेगा। सो जिम जो मेंबर्स हैं उनका भी बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि इस चक्कर में उनको एक तो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ अपनी जिम की मेंबरशिप के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनकी मेंबरशिप भी खतरे में है। और जहां तक इतने लॉकडाउन के चक्कर में जिम्स बंद हो रही हैं, सो आप खुद सोच के चलिए कि उनका तो सारा पैसा डूब गया, मेंबरशिप भी डूब गई। सो इसमें क्या होगा यार, किस तरीके से करेंगे? हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप चाहे आप जिम ओनर हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे जिम के मेंबर हो, किसी भी जिम के मेंबर हो, ये नहीं कि आप D9 फिटनेस के मेंबर हैं, किसी भी जिम के मेंबर आप हो सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिम ओनर से। जिम ओनर्स को ऑब्वियसली बहुत 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 ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और हो चुका है और होगा। सो जिम ओनर्स के लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ट्रेनर्स, चाहे मेंबर्स और बाकी जितने भी पब्लिक है, वो यार जिम ओनर्स को बुरी नज़र से ना देखें यार। वो भी इंसान है, वो भी आपकी तरह एक बिजनेस करते हैं, वो भी एक जॉब करते हैं, वो भी एक काम कर रहे हैं, और नफ़ा नुकसान उनके साथ भी है, उनको भी, उनकी भी फैमिली है, उनको भी सब कुछ फेस करना पड़ रहा है आप ही की तरह। सो मैं जिम ओनर्स को एक सलाह देना चाहूँगा कि यार आप लोग ट्रेनर्स से बात करिए, अपने वर्कर से बात करिए, अपने मेंबर से बात करिए, और कुछ भी स्टेप उठाने से पहले इन लोगों से बात करिए। किसी भी ट्रेनर को जॉब से मत निकालिए, अपना ग्रुप छोटा मत कीजिए, ग्रुप को वैसा ही रहने दीजिए। अपने मेंबर्स को थोड़ा समझाइए, कुछ उनको लेने दीजिए, कुछ आप दीजिए, कुछ लीजिए, कुछ मतलब 50 या तो 50-50 वाला हिसाब कीजिए, या 70-40-30 वाला कीजिए, या 60-40 वाला कीजिए। उस हिसाब से आप देखकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे दोनों में कुछ सही से एक रास्ता निकल के आ जाए, एक पाथ निकल के आ जाए, जिससे हम कुछ भी सब नुकसान ना उठाएं, और सबके सब एक अच्छे से इस लॉकडाउन इफेक्ट को झेलने के बाद एक नई जब दुनिया में हम फिर दोबारा कदम रखें तो एक अच्छे से हम काम को चला पाएं। सो जिम ओनर्स को मेरी ये सलाह थी। सेकंड मैं अब अपने ट्रेनर्स को बताना चाहूँगा। ट्रेनर्स दोस्तों, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सभी के लिए। हम जानते हैं आप लोगों की फैमिली है, सब लोग अब तरह तरह के काम करते हो, फ्रीलांस, पीटी, या फिर जिम में जनरल ट्रेनर, बहुत सारे काम से आपका घर चलता है, आपकी सारी डाइट वगैरह सब इसी से चल रहा था। देखिए, आपको भी समझना होगा कि अब जो कुछ महीने होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे। आपको अपनी टीम का, अपने जिम ओनर का, अपने कुलीग्स का, अपने साथी का, अपने मेंबर्स का साथ देना है। उनको बीच में छोड़ के नहीं भाग जाना है। चेंज नहीं कर लेनी है लाइन। कुछ लोग चेंज कर लेंगे लाइन कि नहीं यार इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हम चेंज कर लेते लाइन। नहीं, आपको चेंज नहीं करनी है लाइन, आपको बने रहना और विश्वास रखना है। आपने इतने दिन, इतने साल, इतनी मेहनत इस लाइन को दी है, सो आपको विश्वास रखना है और इस लाइन से जुड़े रहना है, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आज हमारी लाइन फिटनेस इंडस्ट्री नीचे गई है, सो कुछ ही दिनों बाद वो बूम भी करेगी और हम फिर दोबारा लोगों को हेल्प करेंगे, उन्हें हेल्दी रहने में मदद करेंगे। सो हमको बिल्कुल भी किसी के साथ चीट नहीं करना है, धोखा नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ नया नहीं करने लग जाना है। हमको बने रहना है। स्टे विद अस वाली लाइन को हमेशा आपने अपने वर्कआउट में और अपने कुलीग्स के साथ हमेशा दोहराते रहना है कि स्टे विद अस, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, हमारे साथ रहो हमेशा। सो मेंबर्स के लिए मैं अब ये कहना चाहूँगा कि थर्ड वन, मेंबर्स देखिए, आप जिम के मेंबर्स हैं, आप ही एक जिम को जिम बनाते हैं, आप ही ट्रेनर को ट्रेनर बनाते हैं, हेड ट्रेनर को हेड ट्रेनर बनाते हैं, या किसी भी एक
संस्था को एक गुड अपॉर्चुनिटी आप ही लोग देते हैं। आप ही की वजह से कोई जिम बनता है, कोई ट्रेनर बनता है, या जिम ओनर का घर चलता है, या ट्रेनर का घर चलता है, सिर्फ मेंबर्स की वजह से। हो सकता है कि सभी जिम ओनर्स आपका साथ ना दे पाएँ, कुछ जिम ओनर्स आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर दें, कुछ जिम ओनर्स आपको 50-50 के लिए बोलें, कुछ 60-40 के लिए बोलें। सो प्लीज़ आप भी ट्रेनर्स और जिम ओनर्स के बारे में समझिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमको समझ सकते हैं, जिम ओनर्स को समझ सकते हैं, ट्रेनर्स को समझ सकते हैं, क्योंकि ये वही ट्रेनर्स हैं जो आपके हर अच्छे बुरे फेज़ में, आप जब नेगेटिव होते थे आपको पॉजिटिव करते थे, आप जब गलत सोचते थे, आपको लगता था कि डिमोटिवेट होने के बाद कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं बेढंगा दिखता हूँ, मैं गलत दिखता हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं वटेवर हूँ। सो वो सी ही सिचुएशन में ये ही जिम का स्टाफ आपका साथ देता था। सो आपको भी उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए सब जिम का ओनर्स का ट्रेनर्स का साथ देना है, और अपनी मेंबरशिप ख़त्म नहीं कर देनी। ये नहीं सोचना कि यार इसने मेरी 60-40 कर दी, मैं 2 दिन इस जिम में ना आऊँ, नहीं अब मैं फलानी जिम में चला जाऊँगा, मैं नहीं मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं चेंज कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। नहीं, आपने एक ट्रस्ट वर्थी की तरह जिम के साथ जुड़े रहना है, और इस पेंडेमिक से उभर के हमें एक नया इन्वायरमेंट बनाना है जो कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। सो आपने इस वीडियो में जाना कि किस तरीके से जिम ट्रेनर्स, जिम ओनर्स और मेंबर्स इस पेंडेमिक के टाइम में, इस कोरोना काल में परेशान हैं और सफ़र कर रहे हैं। आपने ये भी जाना कि किस तरीके से जिम ट्रेनर्स और ओनर्स और मेंबर्स किस तरीके से क्या चीज़ अप्लाई करके इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं और नुकसान की घटनाओं को कुछ कम कर सकते हैं। क्योंकि यार हो सकता है कोई ट्रेनर, कोई जिम ओनर कोई सुसाइड ना कर ले, कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके परिवार में कुछ दुख ना घट जाए। सो आप लोगों को ये सोच के रखना है और एक साथ एकजुट बन के रहना है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिम ओनर्स के साथ, जिम ट्रेनर्स के साथ, और हर किसी जिम जाने वाले मेंबर्स के साथ कि यार आप हो तो हम हैं, अगर आप नहीं हो तो हम भी नहीं हैं। हमें बर्बाद ना होने दीजिए, ट्रेनर्स को बर्बाद ना होने दीजिए, जो जिम ओनर्स की फैमिली है उसको भी बचा कर रखिए, तभी हम सब सरवाइव कर पाएंगे। और बहुत जल्द हम अपनी जिम में होंगे और वर्कआउट करते हुए आप लोगों को दिखेंगे, और फिर दोबारा हम खुशियां बांटेंगे, हेल्दी लाइफ बांटेंगे। जो आप लोग कोरोना टाइम में घर पे रहते रहते लेज़ी हो गए हैं, फैटी हो गए हैं, इसको फिर दोबारा हम फिट करके आपको एक चुस्त ज़िंदगी देंगे। सो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए। और लॉकडाउन इफेक्ट की 2 वीडियोस और भी आ चुकी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सो इन वीडियो पे जाइए, आप देखिए कि किस तरीके से क्या क्या घटा है गोल्ड जिम के साथ और क्या हुआ है फिटनेस इंडस्ट्री के साथ। सो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय।